नमस्कार, मैं आर्या सुहानी। किसी के लिए माथे का सिंदूर है मोहब्बत, किसी के लिए जाम का सुरूर है मोहब्बत, किसी के लिए चाँद को घंटों तकना है मोहब्बत, किसी के लिए अनगिनत रातों को जगना है मोहब्बत। मोहब्बत क्या है, इसे सही मायने में इन दो फरिश्तों ने हमें समझाया है और ये हमेशा हमारे दिलों में यूं ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ सृजना सुवेदी और विवेक बनगनी की। सृजना और विवेक दोनों नेपाल के थे। सृजना का जन्म 4 फरवरी 1994 को और विवेक का जन्म 21 अगस्त 1992 को हुआ था। यानी इस समय सृजना 30 साल की और विवेक अगर होते तो 32 साल के। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विवेक सृजना के सीनियर थे और इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। 6 सालों तक एक दूसरे के साथ प्रेम के रिश्ते में रहते हुए करीब 6 सालों के बाद इन्होंने आपस में शादी की। उस प्रेम को एक पवित्र नाम देना, जन्म जन्म का साथ रहने की एक ख्वाहिश, एक इच्छा को इन्होंने मूर्त रूप दिया। हालांकि किसी को नहीं पता होता भविष्य में क्या है। शादी के समय हर लड़के और लड़की की आँखों में भविष्य के खूबसूरत सपने होते हैं। इनकी आँखों में भी है। आप कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये सच में आसमान से बनाई हुई जोड़ी है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे की आँखों की भाषा को पढ़ना और एक दूसरे के लिए ही पूर्णतया समर्पित। वो चाहे सृजना हो चाहे विवेक हो, दोनों का जीवन एक मस्ती की तरह से गुजर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाती है। जब सब कुछ सही होता है, आप एक दूसरे के लिए बने होते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं, तो शायद भगवान को भी आप पे प्यार आता है और वो कहता है इन फरिश्तों को ज़मीन पे कोई ज़रूरत नहीं। जो ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें शायद ये पता चलता कि इनकी लाइफ इतनी कम है, तो वो क्या करते कि शायद साथ छोड़ के चले जाते या अपने भविष्य को सिक्योर करते। लेकिन जहां इन्होंने, सृजना ने अपने पति विवेक के, अपने प्यार विवेक के हर पल को एक खुशनुमा माहौल में बदल दिया, एक खुशनुमा याद में बदल दिया। और शायद यही एक जीवन साथी का कर्तव्य होता है, यही एक जीवन साथी का प्यार होता है और यही एक संस्कार भी होता है। तो जहां आज के ट्रेंड में बहुत सारे लोग हैं जो एक गलत भावना से सही रिश्तों में जुड़ते हैं, वहां सृजना और विवेक हमें ये बताते हैं कि रिश्ते कैसे भी हों, उन्हें सही बनाया जा सकता है और दोनों के प्रयास से। मैं फिर कहती हूं, अगर आपको सृजना चाहिए तो आपको विवेक बनना पड़ेगा। उसकी आंखों में भी कितनी तकलीफ उसके दिल में होती रही होगी। आप अगर कभी पढ़ना चाहें उसके चेहरे को, वीडियो में उसकी आंखों को, तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द छुपाया था उसने। सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी सृजना के आने वाले भविष्य के तकलीफों को भी। ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। अगले भाग में हम देखेंगे इन्होंने शादी और इनके आगे के सफ़र का।